दोस्तों इंग्लिश 100 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये सवाल रहती है 10 मार्क्स का। ये जो है मैच द फ्लोइंग से, मैच द फ्लोइंग आपको बहुत दे दिया जाएगा और उसका आंसर आपको लिखने को बोला जाता है बेसिकली। तो ये ना बहुत ही अच्छा सवाल होती है और कम समय में आप जल्दी इसको बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। अभी अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो वो 10 नंबर का जो पूछा जाता है ना आपके इंग्लिश 100 मार्क्स में, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट है, आराम से इसको देखिए और आप समझिए 10 मार्क्स तो इस सब्जेक्टिव साइड से क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे प्रश्न आपको राइटर्स रिलेटेड पूछा जाता है कि ये जो है चैप्टर कौन सा राइटर लिखे हैं और ये जो है बेसिकली क्या है, एक एसे है या फिर स्टोरी है। तो ऐसा सवाल बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में रहती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समझिए ऑब्जेक्टिव से भी आपको 15 मार्क्स का ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, 10-15 मार्क्स का आ ही जाएगा। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स आपको एक वीडियो से मिल रहा है। तो बस इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किए हैं तो। इंग्लिश 100 मार्क्स का भी आपको बहुत ही जल्द जो है सारे क्वेश्चंस वगैरह सब मिलने वाली है, तो बस सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपका यहाँ पे राइटर हैं और वो जो लिखे हैं पोएट्री, उसको अभी हम लोग अच्छे से देखते हैं। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे मैच द फ्लोइंग से। तो बस आप लोग को पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे करके अच्छे से देखते हुए चलना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, जॉन डन। यहाँ पे जॉन डन क्या लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। पहला चैप्टर ये लिखे हैं जॉन डन जी। उसके बाद वाल्ट विथमैन, ये क्या लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। थर्ड है यहाँ पे क्या चीज, W.H. ऑडेन, तो ये लिखे हैं क्या चीज, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। चौथा यहाँ पे जॉन किट्स, जॉन किट्स क्या लिखे हैं, टू ऑटमन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टू ऑटमन या ऑट टू ऑटमन, यहाँ पे दोनों रहता है, ठीक है, ऑट टू ऑटमन। उसके बाद यहाँ पे 5 में क्या है, वाल्टर डी ला मेयर, ये क्या लिखे हैं, एन एपिताफ को वाल्टर डी ला मेयर लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है, रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं दी सोल्जर, क्या चीज, दी सोल्जर। अगला यहाँ पे देखिए T.S. एलियट क्या लिखे हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को लिखे हैं। T.S. एलियट क्या लिखे हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। उसके बाद है केकी अंदारू वाला, ये लिखे हैं फायर हिम, क्या चीज, फायर हिम लिखे हैं। उसके बाद D.S. लॉरेंस, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, स्नेक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कमला दास जी क्या लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, क्या चीज, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो यहाँ पे ये 10 जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वाल्ट विथमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. ऑडेन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जॉन किट्स यहाँ पे ऑट टू ऑटमन। उसके बाद वाल्टर डी ला मेयर, एन एपिताफ। उसके बाद रूपर्ट ब्रूक दी सोल्जर, T.S. एलियट यहाँ पे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, केकी दारू वाला फायर हिम को लिखे हैं, D.S. लॉरेंस स्नेक्स को और कमला दास यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखे हैं। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैच द फ्लोइंग हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको कितना आप सही कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रही है आपके सामने, आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न रहेगा, मैच द नेम ऑफ द पोइट गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर लिस्ट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जॉन डन यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो जॉन डन यहाँ पे आपको बताए थे, जॉन डन यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको क्या याद है, आपको कमला दास वाला याद है, तो यहाँ पे देखिए कमला दास क्या लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। अब देखिए आपको क्या याद है, अब आपको यहाँ पे क्या याद है, W.H. ऑडेन का कुछ याद है, W.H. ऑडेन। तो चलिए यहाँ पे सब जो है इसी तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जॉन डन क्या हो गया, जॉन डन यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद यहाँ पे W.H. ऑडेन यहाँ पे क्या लिखे हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद यहाँ पे जॉन किट्स क्या लिखे हैं, यहाँ पे ये लिखे हैं टू ऑटमन या ऑट टू ऑटमन। उसके बाद कमला दास यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस और वाल्ट विथमैन क्या लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो बस आप एग्जाम में ऐसे करके लिख सकते हैं। एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखोगे, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे आप लिख देना, क्वेश्चन 1 का आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे बस आप ऐसे करके लिख देना, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। एक का यहाँ पे एक का 1 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगी, एक का 1 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। और बी में यहाँ पे क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिख देना। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। चलो दूसरा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस में क्या है, इसमें है D.H. लॉरेंस यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं क्या चीज, ये लिखे हैं स्नैक को, क्या चीज, स्नैक को। उसके बाद T.S. एलियट यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो T.S. एलियट लिखे हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को। उसके यहाँ पे केकी अंदारू वाला क्या लिखे हैं, केकी अंदारू वाला देखिए यहाँ पे फायर हिम को लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन और यहाँ पे डी जो है, मतलब यहाँ पे ये डी सही आंसर होगा, ठीक है। और वाल्टर डी ला मेयर यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो वाल्टर डी ला मेयर यहाँ पे लिखे हैं
ऑप्शन नंबर क्या चीज सी हो जाएगा, क्या चीज सी, एन एपिताफ को। उसके बाद रूपर्ट ब्रूक यहाँ पे क्या लिखे हैं, दी सोल्जर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप अच्छे से यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, अभी प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको एग्जाम में दिखेगा कितना हेल्प मिलने वाली है ये चीज। अभी देखिए उसके बाद अब यहाँ पे एक और जो अभी हम लोग देखे हैं पोएट्री सेक्शन देखें, अब आइए थोड़ा सा प्रोज सेक्शन को भी देख लेते हैं। प्रोज सेक्शन से भी मैच द फ्लोइंग आती है, तो इसलिए इसको भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। बस थोड़ा सा और देखिए और आपका यहाँ पे पूरा समझ लीजिए 15-20 मार्क्स तो श्योरली आ जाएगा। बस अच्छे से आप अभी यहाँ पे सब याद हो जाएगी, तो बस श्योरली 15-20 मार्क्स, उससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, इसके भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये क्या है, एक एसे है। ये एसे है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माय होम, ये एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है स्पीच। और यहाँ पे ये है ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी, नानू काका वाला याद है, तो मनोहर मालगोनकर यहाँ पे ये लिखे हैं। आई हैव ए ड्रीम, तो यहाँ पे ये एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। अलबामा ये वाला वो सब याद होगा आपको, ठीक है। तो उसको मतलब आज़ाद देखना चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे है ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद दी आर्टिस्ट, ये क्या है, दी आर्टिस्ट एक स्टोरी है किसके, सेवे याद है ना, सेवे वो जो है 12 साल का लड़का जो था, मतलब बेसिकली वो जो है मतलब जापानीज बॉय जो था, मतलब वो पेंटिंग का उसको शौक था। तो यहाँ पे गॉड्स का पेंटिंग बेसिकली वो करते रहता था, डिज़ाइन वगैरह बनाते रहता था। तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है दी आर्टिस्ट कौन लिखे हैं, सेगा नोया लिखे हैं। उसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न जो ऐसे है ये जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हाउ फ्रेज द प्रेस, ये एक ऐसे है यानी एक निबंध है जो कि ध्रोती एल सैरस जी यहाँ पे ये लिखे हैं हाउ फ्रेज द प्रेस को। उसके बाद दी अर्थ जो है ये एक स्टोरी है, दी अर्थ आपको पता होगा, ये फ्लोरेंस वाला, बेंजी और फ्लोरेंस वाला जो मुर्गी का वो व्यवसाय करता था उसका है। तो ये एचिविट्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, एक ऐसे है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो होती है आपका प्रोज सेक्शन का, वो है क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, जो कि एक ड्रामा है या कॉमेडी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे एंटन चेखव जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई। अब आइए प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रो सेक्शन से भी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एंटन चेखव यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो एंटन चेखव बिल्कुल ए मैरिज प्रपोजल अंतिम चैप्टर को लिखे हैं। उसके बाद आपको क्या याद है, आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का याद है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम लिखे हैं ना। उसके बाद महात्मा गांधी का आपको याद है, चलिए महात्मा गांधी इंडिया थ्रू, यहाँ पे महात्मा गांधी लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। पर्ल एस बक यहाँ पे क्या लिखे हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज। तो यहाँ पे बचा क्या, एचिवेट्स, तो एचिवेट्स यहाँ पे दी अर्थ होगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे अगला और एक और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए ये भी प्रैक्टिस हम कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैच द नेम ऑफ द ऑथर, मैच द नेम ऑफ द ऑथर गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर वर्क इन लिस्ट बी। आइए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए बर्ट्रैंड रसेल यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। उसके बाद जर्मन ग्रेड यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो जर्मन ग्रेड यहाँ पे लिखे हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न। ड्रोथी एल सैरस यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं यहाँ पे क्या चीज़, ये लिखे हैं क्या चीज़, हाउ फ्रेज द प्रेस, ड्रोथी एल सैरस हाउ फ्रेज द प्रेस लिखे हैं। मनोहर मालगोनकर क्या लिखे हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं। उसके बाद बचा कौन यहाँ पे, सेगा नोया, और इसमें कौन सा बचा, दी आर्टिस्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो अंतिम में जो बचता वही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हम प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आसान था यहाँ पे मैच द फ्लोइंग। और आपको जब ये जो है याद रहेगा, ये आपको प्रॉपरली याद रहेगी, तो आप आसानी से यहाँ पे 15-20 मार्क्स, 20 मार्क्स के मेरे हिसाब से प्लस ही रहेगा। और आप जब आओगे ना एग्जाम देके, हमें बताना ये आपको कितना हेल्प करती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बस आप लोग लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों के साथ, इसको अच्छे से फैला दीजिए सभी के साथ, क्योंकि हम लास्ट समय पे आपको ये बना के दे रहे हैं। और इसलिए बना के दे रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, मैच द फ्लोइंग को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आए, अच्छे से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पे क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को निश्चित रूप से आज ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश का जो है क्वेश्चन वगैरह हम अभी आपको जो करवाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वो सब बस देख के आपको जाना है, ठीक है। जैसे देखें हिंदी में इतना अच्छा से हम आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं कि देखिए कितना अच्छा भी मिला है, जस्ट थोड़ा देर पहले ही सब लोग निकले हैं और देखिए कितना अच्छा यहाँ पे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए आराम से शेयर करिए सभी के साथ और अच्छे से सबको बोलिए देखने के लिए। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।